सोच कर देखिए, पहली बार हाई कोर्ट के उन बड़े बड़े गलियारों में कदम रखना, वो शानदार इमारत, वकीलों की भीड़ और हर तरफ एक जरूरी काम की हलचल, ये किसी के लिए भी थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। चलिए इसी दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं। अक्सर नए इंटर्न्स और जूनियर वकीलों के लिए ये माहौल थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। भाई कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा फॉर्म कहाँ जमा होगा, ये सारे सवाल दिमाग में घूमते ही रहते हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है। समझिए कि ये पूरा विश्लेषण इस नए माहौल को समझने के लिए एक मैप और एक रूल बुक की तरह है। तो चलिए इन स्लाइड्स के जरिए एक एक कदम को समझते हैं। तो दिन की पहली चुनौती है कोर्ट के लेआउट को समझना। ये जानना कि कौन सी जगह कहाँ है, इससे ही आधा काम आसान हो जाता है। अब देखिए, हाई कोर्ट को ना मोटा मोटा 3 मेन जोन्स में बांटा जा सकता है। पहला अवध बार एसोसिएशन, दूसरा एडवोकेट चेंबर्स ब्लॉक और तीसरा मेन जुडिशरी ब्लॉक। ये तीनों ही रोज के काम के लिए बेहद जरूरी हैं। तो सबसे पहले इन जगहों को पहचानना बहुत जरूरी है। बार एसोसिएशन में सीनियर से मुलाकात होती है, ओथ कमिश्नर के पास डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं और मेन जुडिशरी ब्लॉक में ही असली कानूनी कार्रवाई होती है। ठीक है, तो जगह तो समझ ली। अब बारी आती है असल काम को समझने की, और इसकी शुरुआत होती है केस डिस्प्ले बोर्ड से। ये बोर्ड समझिए कोर्ट की अपनी एक अलग ही भाषा में बात करता है, एक तरह से शॉर्ट हैंड में। अगर इन छोटे छोटे अक्षरों का मतलब समझ आ गया ना, तो हमेशा एक कदम आगे रहने में मदद मिलती है। और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एफ का मतलब है फ्रेश केस, बिल्कुल नया। आर का मतलब है फ्रेश रिवाइज्ड और एस का मतलब है सप्लीमेंट्री लिस्ट। इनसे पता चलता है कि केस कब और किस कैटेगरी में सुना जाएगा। अगला बड़ा काम है पिटिशन फाइल करना। हाँ, पहली बार में ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन असल में ये कुछ सिंपल स्टेप्स का एक सीक्वेंस है, जैसा कि इस फ्लो चार्ट में दिख रहा है। तो सबसे पहला फेज पूरी तरह से तैयारी का है। पिटीशन ड्राफ्ट करनी है, सही कोर्ट फीस लगानी है और हाँ, सबसे जरूरी ओथ कमिश्नर से उसे अटेस्ट करवाना है। इन सबके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तैयारी के बाद हर पार्टी को कॉपी देना और नोटिस तैयार करना होता है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री में जमा होते हैं, जहां से एक टोकन मिलता है और बस उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करना होता है। और अगर किसी जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो प्रोसेस और भी सीधा है। बस एक फोलियो फॉर्म भरकर सही काउंटर पर जमा करना होता है और ऑफिशियल कॉपी मिल जाती है। चलिए अब फिजिकल प्रोसेस से आगे बढ़कर उन जरूरी ऑनलाइन टूल्स पर ध्यान देते हैं जो आजकल कोर्ट के काम में बहुत मदद करते हैं। किसी भी केस में एफआईआर की डिटेल्स निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके लिए 2 मेन तरीके हैं, यूपी पुलिस का मोबाइल ऐप या फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट। दोनों ही तरीकों से एफआईआर की कॉपी आसानी से देखी और डाउनलोड की जा सकती है। अच्छा, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एफआईआर और एनसीआर में आखिर फर्क क्या है। देखिए, सीधी सी बात है, एफआईआर होती है गंभीर अपराधों के लिए, जिसमें पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। वहीं एनसीआर कम गंभीर मामलों के लिए होती है, जिसमें पुलिस को जांच के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ती है। हाईकोर्ट के अलावा निचली अदालतों के केस को ट्रैक करना भी उतना ही जरूरी है, और इसके लिए ई कोर्ट सर्विसेज प्लेटफॉर्म एक जबरदस्त टूल है। इस प्लेटफॉर्म पर केस खोजने के कई ऑप्शंस हैं। एफआईआर नंबर, केस नंबर, फाइलिंग नंबर या फिर केस से जुड़े पार्टियों के नाम से भी केस की करंट सिचुएशन का पता लगाया जा सकता है। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां हम कोर्ट के इकोसिस्टम में कुछ प्रमुख भूमिकाओं और संरचनाओं को समझेंगे। एओआर यानी एडवोकेट ऑन रोल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ये वो वकील होते हैं जिन्हें कोर्ट में केस फाइल करने का अधिकार होता है। खास तौर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई भी याचिका दायर करने के लिए एओआर का होना अनिवार्य है। बेंच शब्द अक्सर सुनने में आता है। इसका सीधा सा मतलब है जजों का पैनल। सिंगल बेंच में 1 जज होते हैं, डिवीजन बेंच में 2, और जो बड़े संवैधानिक मामले होते हैं उनकी सुनवाई के लिए संवैधानिक बेंच बनती है, जिसमें आमतौर पर 5 या उससे ज्यादा जज होते हैं। तो ये थी हाई कोर्ट की कार्य प्रणाली की एक झलक। जानकारी और प्रक्रियाओं का ये नक्शा अब हाथों में है। सवाल ये है कि इस ज्ञान का उपयोग करके अदालत में अपनी एक अलग पहचान कैसे बनाई जाए।